दो एक्टर, सेम एक्टिंग क्लास, सेम ट्रेनिंग, सेम स्किल, लेकिन आज कुछ सालों बाद एक एक्टर उसमें से स्क्रीन पर काम कर रहा है और दूसरा अभी भी वेट कर रहा है, लगातार ऑडिशन दे रहा है। दोनों में कोई फर्क था। फर्क सिर्फ एक चीज़ का था, वो था माइंडसेट का, कि वो कैसा सोचते थे। आज मैं आपको 9 टैक्टिक्स ऐसी बताऊंगा जो कि कोई भी एक्टर, फिल्म मेकर या राइटर में या फिल्म प्रोफेशनल में मैंने देखी हैं जो अप्लाई करते हैं। आप भी इसको एक वीडियो को एक क्लास मान के चलिए और नोटपैड में लिखिए कि कौन सी 9 टैक्टिक्स जो हैं उसमें से कौन सी आपने कभी कभी अप्लाई की है या कौन सी आप अप्लाई करने वाले हैं। तभी आप इस वीडियो की फुल वैल्यू ले पाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। तो आज वो 9 टैक्टिक्स जो वो यूज़ करते हैं या जो 5% सक्सेसफुल लोग यूज़ करते हैं, जो लोग सक्सेसफुल हैं वो यूज़ करते हैं, वो मैं आज आपको वीडियो में बताऊंगा और आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि कौन कौन सी आप इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। बिल्कुल ईजी टू लर्न है, ईजी टू इम्प्लीमेंट है। टैक्टिक नंबर 1 है, कभी भी इमोशनल डिसीजन ना लें। आप लोग ज़्यादातर इमोशनल स्टेट में डिसीजन ले लेते हैं और उस टाइम पे हमारे ह्यूमन ब्रेन में जो लॉजिकल ब्रेन है उसकी जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाती है और आपका डिसीजन कभी भी सही नहीं हो पाता। ये प्योरली साइंस है, कोई फीलिंग की बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपने ऑडिशन के लिए वीडियो रिकॉर्ड किया और आपको लगा कि मेरी शक्ल ऐसी दिख रही है, मेरी आंख ऐसी है, मेरी नाक ऐसी है, और आपने डिसीजन ले लिया कि यार शायद मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ। या फिर आपने कोई मोटिवेशनल वीडियो देखा और सोचा कि हाँ मुझे एक्टर बनना है, फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करनी है, और फिर मुंबई चल पड़े विदाउट प्लानिंग स्ट्रेटजी के। अब आप इस डिसीजन को भी कभी वापस नहीं ले पाएंगे क्योंकि मुंबई में आपके खर्चे शुरू हो चुके होंगे। कास्टिंग डायरेक्टर सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि उन्हें इमोशनली अनस्टेबल एक्टर नहीं चाहिए सेट पर, उनको प्रोफेशनली रिलायबल एक्टर चाहिए सेट पर। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन भी बता देता हूँ कि जब भी कभी इमोशनल मोमेंट पे आप कोई डिसीजन लेने का सोचें तो 24 घंटे के लिए उसको वहीं पर छोड़ दीजिए, उसको अपने ब्रेन में बस चलने दीजिए, डिसीजन मत लीजिए, बातचीत को चलने दीजिए और उसके बाद डिसाइड कीजिए कि आप उस स्टेट को पाने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाने वाले हैं, उनको प्रैक्टिकली पॉसिबल बनाइए और फिर डिसीजन लीजिए। सभी लोग यही कहते हैं कि सबसे खराब डिसीजन वही होता है जो या तो एक्साइटमेंट में लिया जाए या फिर डर या किसी पेन की वजह से लिया जाए। तो आपको इस तरह से डिसीजन नहीं लेने हैं। इस तरह से आपका जो डिसीजन होगा वो बिल्कुल सही होगा और आपके करियर की दिशा में सही तरीके से आपको ले जाएगा। टैक्टिक नंबर 2 है, कंसिस्टेंसी नहीं, करेक्ट स्ट्रेटजी चाहिए। इस बात से कई लोग इसमें विरोध भी करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट भी आएगा कि अभी तक हमने सुना है, सीखा है कि कंसिस्टेंसी से बहुत कमाल का फ़र्क आता है। मैं इस पर एग्री भी करता हूं, लेकिन इसको सही तरीके से आपको प्रेजेंट कर। आप किसी भी गलत तरीके से अगर कंसिस्टेंटली काम कर भी रहे हैं तो उसका रिजल्ट अच्छे कैसे आ सकते हैं। अगर आप रोज़ाना 10 बार प्रोफाइल और अपना ऑडिशन लिंक डीएम कर रहे हैं किसी कास्टिंग डायरेक्टर को और लगातार ऑडिशन देते जा रहे हैं लेकिन गलत तरीके से दे के जा रहे हैं, जैसा कास्टिंग डायरेक्टर को नहीं चाहिए वैसा ऑडिशन दे रहे हैं, तो आप कितनी बार भी कंसिस्टेंट रहें आपको रिजल्ट 0 ही मिलेगा। बात यहाँ पे कंसिस्टेंसी की नहीं है, बात है सही डायरेक्शन की। सही डायरेक्शन में अगर आप कंसिस्टेंट के साथ चलते हैं तो रिजल्ट आता है, अदरवाइज आपको रिजल्ट कभी भी नहीं मिलता। अब करेक्ट कैसे करेंगे, उसके लिए आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी एक्सपर्ट से गाइडेंस लेनी होगी, सलाह लेनी होगी। कोई ऐसे रियल लोगों से मिलना पड़ेगा जो इस फील्ड में काम करते हैं। आप कोई थिएटर वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई एक्टिंग क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, किसी मेंटोर से बात कर सकते हैं, किसी से अपने करियर काउंसलिंग करा सकते हैं। जिनको इस फील्ड के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज है, उनके साथ बात करके आप करेक्ट कर सकते हैं खुद को और फिर करेक्ट किए हुए स्टेप्स को जब कंसिस्टेंटली करेंगे तो जाके आपको रिजल्ट 100% मिलेगा, जैसे कि 5% लोगों को मिलता है। मैं बार बार कहता हूं कि जॉइन फिल्म्स चैनल पर 5000 से ज़्यादा वीडियो अवेलेबल है। अगर आप डेली एक वीडियो भी देखेंगे तो आपको बहुत सारी गाइडेंस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। या फिर जॉइन फिल्म्स के हेल्पलाइन नंबर पर आप फ्री करियर काउंसलिंग भी कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको गाइडेंस मिल जाएगी। या अपने आसपास ऐसे लोगों को ढूंढिए जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं,
ज़्यादातर लोगों को ऐसे लोग नहीं मिल पाते, उनके लिए जॉइंट फिल्म्स प्रोफेशनल पार्टनर की तरह अवेलेबल है। अदरवाइज स्ट्रगलरों से बात करेंगे तो वो भी यही बोलेंगे कि हम भी ऑडिशन दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, और आपका भी सेम ही केस होगा। तो याद रखिए, आपको कंसिस्टेंट तो रहना है, लेकिन उसके साथ साथ करेक्ट भी रहना है। अब टैक्टिक नंबर 3 है, एक और बुक ज़्यादा या एक और वीडियो। आपको अपने डेली रूटीन में इस बात को लाना पड़ेगा, और इसके लिए आपको कोई बहुत सारे पैसे नहीं चाहिए, कोई बहुत सारा समय नहीं चाहिए। सिर्फ एक किताब का कोई एक चैप्टर जो आपके गोल के आपको पास ले जाता हो फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड, या फिर एक वीडियो आप जॉइंट फिल्म चैनल का देख सकते हैं। इससे आप दूसरे लोगों के मुकाबले एक कदम आगे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि अब आपको किसी और से ज़्यादा पता होगा, किसी और से ज़्यादा नॉलेज होगी। तो जब आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा हुआ होगा, डाउट्स भी नहीं रहेंगे, और आप हमेशा सही वे में काम कर पाएंगे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अगर मैं इसको आपको दिखाऊं, जो मैं 90 डेज़ के प्लान में बताता हूं अपनी जॉइंट फिल्म्स एकेडमी की क्लासेस में, कि 90 डेज़ में अगर आपने डेली ये काम किया तो अगले 90 दिन बाद आप अपने बेस्ट वर्जन के नज़दीक खड़े होंगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों से कुछ ज़्यादा जानते हैं, बुक के माध्यम से, पढ़ने के माध्यम से। ऑडिशन मोनोलॉग प्रिपेयर करने के लिए आप 90 ऑडिशन प्रिपेयर कर चुके होंगे, आप 90 वीडियो देख चुके होंगे। तो ये पूरा कंपाउंड होके जब आपके पास आएगा 90 दिन के बाद, तो ये बहुत बड़ा मैजिकल रिजल्ट लेकर आएगा। इसके लिए आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कौन से स्टेप को आप अगले 90 डेज़ तक फॉलो करने वाले हैं और किस तरह से फॉलो करने वाले हैं। टैक्टिक 4 है, छोटे छोटे स्टेप्स रोज़ लीजिए। दरअसल सच ये है कि एवरीवन नोज इट बट वेरी फ्यू एक्चुअली डू इट। बहुत कम लोग हैं, सब जानते ज़रूर हैं लेकिन करते नहीं हैं, कि डेली का एक 1% एक स्टेप आपको कहाँ तक लेके जा सकता है। अब एक स्टेप में आप क्या क्या कर सकते हैं? आप कोई वीडियो देख के उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप चाहें तो ज्वाइन मेंबरशिप करके यूट्यूब पे जॉइंट फिल्म्स चैनल की, उससे डेली रूटीन प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक मोनोलॉग की प्रैक्टिस कर सकते हैं कि भाई मैं कम से कम कितनी देर में इसको प्रिपेयर कर सकता हूँ, कि अगर डे 1 को आप उसको 30 मिनट्स में प्रिपेयर कर रहे हैं तो डे 2 को देखिए कि आप उसको 25 मिनट में कर पा रहे हैं, डे 3 को देखिए कि 20 मिनट में कर पा रहे हैं। हम सबसे ज़्यादा खुश तब होते हैं जब हम कुछ काम करते हैं अपनी मर्जी से चुन के। यहाँ पे सब लोगों से आपने सुना होगा, पॉडकास्ट में बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के पॉडकास्ट करता हूँ, सब ने कहा हमने 100 ऑडिशन दिए, हमने 200 ऑडिशन दिए, हमने 500 ऑडिशन दिए, तब जाके हमें पहला चांस मिला। और आप 15-20 ऑडिशन के बाद ही घबराने लग जाते हैं, रास्ता बदल देते हैं या फिर रास्ता छोड़ देते हैं। टैक्टिक नंबर 5 है कि आपका सर्कल डिसाइड करता है कि आपकी मेहनत सही रूप ले भी पाएगी कि नहीं, उसको सही फल मिलेगा या नहीं। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, जिन लोगों के साथ भी आप टाइम पास कर रहे हैं आप उनके जैसे ही हो जाते हैं। मैंने ये अक्सर देखा है प्रैक्टिकली, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ थिएटर करने लग जाते हैं तो उनके आसपास थिएटर वाले लोग हो जाते हैं। जो लोग जूनियर आर्टिस्ट का काम करने लग जाते हैं उनके पास जूनियर आर्टिस्ट वाले लोग हो जाते हैं। जो लोग थक हार के कास्टिंग डायरेक्टर डिपार्टमेंट में, डायरेक्शन डिपार्टमेंट में चले जाते हैं, उनके वैसा सर्कल बन जाता है। वो आपको क्या समझाई देंगे कि इस तरह से कुछ होता ही नहीं है ऑडिशन से, सब सेटिंग का काम है, सब जुगाड़ का काम है, चलो नेटवर्किंग बनाते हैं, लेकिन इससे होने वाला कुछ भी नहीं है। रास्ता आपको चुनना है, क्योंकि सफलता आपने चुनी है, ये आपके लिए कोई दूसरा डिसाइड नहीं करेगा। तो अभी तक मैंने आपको 5 टैक्टिक बताई, अब जो 6 नंबर बताऊंगा उससे आपको बहुत क्लियरिटी मिल जाएगी। आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो मैंने स्टोरी सुनाई थी कि पर्सन ए है, सेम एक्टिंग क्लास से निकला, पर्सन बी है, वो भी सेम एक्टिंग क्लास से निकला, लेकिन पर्सन बी काम कर रहा है और पर्सन ए काम नहीं कर रहा, तो उसके पीछे की वजह क्या है। टैक्टिक नंबर 6 है क्लियरिटी। पर्सन ए ने सोचा कि अभी और सीख लेता हूँ, और उसने थिएटर वगैरह ज्वाइन कर लिया। सीखने के चक्कर में ऑडिशन देने बंद कर दिए, ऑडिशन देने बंद कर दिए तो सिलेक्शन होने बंद हो गए, और धीरे धीरे उसका ऑडिशन देने का और कैमरा फेस करने का कॉन्फिडेंस जो था वो ज़ीरो हो गया। जबकि पर्सन बी को मालूम था कि मुझे सिर्फ एक्टिंग करनी है, कोई थिएटर नहीं करना है, कहीं पे भी मुझे कमिटमेंट नहीं देना है, मुझे पूरे टाइम फोकस करना है जो मैंने क्लास में सीखा, नए मोनोलॉग तैयार करना, नए ऑडिशन तैयार करना। उन्होंने वो काम शुरू कर दिया। फिल्म इंडस्ट्री के प्रोफेशनल इंसाइडर हमेशा यही कहते हैं, हमें वो टैलेंट चाहिए जिसको माइंड में क्लियर हो कि उसको क्या करना है, क्या बनना है। अगर आपको ये क्लियरिटी है तो कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए कि मैं एक्टर क्यों बनना चाहता हूँ, मैं राइटर या फिल्म मेकर क्यों बनना चाहता हूँ, और उसके लिए मेरा प्लान क्या है। क्या वो क्लियरिटी आज माइंड में है
नहीं भी हो तो अपने नोट पैड में उसको बार बार लिखना शुरू कीजिए और जैसे ही क्लियर हो जाए तो कमेंट बॉक्स में आके मुझे बताइए। टैक्टिक नंबर 7 है किसी का वेट मत करो। ज़्यादातर एक्टर यही गलती कर जाते हैं कि जब मैं रेडी हो जाऊंगा तब मैं ट्राई करना शुरू करूंगा, तब मैं ऑडिशन अटैम्प्ट करूंगा। और ये जो रेडीनेस होना है ना, ये एक इल्यूज़न है, ये कभी नहीं हो सकता। कभी नहीं आपको पता चलेगा कि आप परफेक्ट हो गए हैं। वो तो आपका पहला स्टेप ही डिसाइड करेगा कि आपका लेवल क्या है और आप कहाँ खड़े हैं। आज ऑनलाइन ऑडिशंस हो रहे हैं, ऑनलाइन प्रिपरेशन हो रही है। आप आज से अभी से ऑडिशन देना शुरू कर सकते हैं। आप आज से अभी से लोगों से नेटवर्क बनाना शुरू कर सकते हैं। वो स्टेप जो पहला लिया जाना ज़रूरी है, उसको रेडीनेस की कोई भी ज़रूरत नहीं है। रेडीनेस होना, स्क्रीन रेडी होना, ये एक प्रोसेस का एंड रिजल्ट है, ये आउटकम है। लेकिन उसके लिए इनपुट है कि आप डेली काम करते रहें। देखिए, सक्सेस के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी तरह से रेडी हों। सक्सेस के लिए वो पहला स्टेप लेना ज़रूरी होता है। पहले स्टेप का मतलब है मुझे जैसा आता है, जितना आता है, उस हिसाब से मैं परफॉर्म करके अपना ऑडिशन रिकॉर्ड भेजूंगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन जब लगातार आप ये करते रहेंगे और ये आपकी आदत में आ जाएगा तो ये आदत जो है ये एक दिन आपको सफलता दिला देगी। टैक्टिक नंबर 8 है डेली मॉर्निंग का एक सवाल। डेली सुबह सुबह जब आपकी एनर्जी पीक पर होती है कि अपनी कंट्रोल्ड फीलिंग रखें और ये सोचें कि आज के दिन में कौन सा एक टास्क, एक काम करने वाला हूँ जो मुझे मेरे ड्रीम गोल तक लेके जाएगा। और फिर पूरे दिन कोशिश कीजिए कि वो आप टास्क पूरा करें और रात को सोने से पहले ये सोचना है क्या मैंने वो टास्क कंप्लीट किया जो मुझे ड्रीम गोल के पास ले जाएगा। और इसी तरह से सारे डिसीजन लीजिए। आप YouTube पे भी जाते हैं तो वो वीडियो देखिए जो आपको आपके ड्रीम गोल के पास ले जा रहे हैं। अगर वो नहीं ले जा रहे हैं उनको बंद कर दीजिए। ऐसे WhatsApp ग्रुप बंद कर दीजिए, ऐसे YouTube वीडियो का नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए, ऐसे शॉर्ट्स और रील का नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए जो आपको आपके ड्रीम गोल के पास ना लेके जा रहे हैं। कोई भी ड्रीम तब पूरा होता है जब आपका दिन शुरू होता है एक सवाल से और पूरा दिन गुजरता है उस सवाल के जवाब को तैयार करने में। टैक्टिक नंबर 9 है बीइंग बिजी होना बिल्कुल ही गलत है। बीइंग बिजी होने का मतलब है कि अपने सपनों को कभी भी पूरा ना कर पाना। आपको जो भी जहाँ से भी मिलता है आप वो लेके बस करने लग जाते हैं क्योंकि आपने सुना है, आपने देखा है और आपको बताया गया है क्या जितना भी ज्ञान मिल जाए फ्री में वो ले लो। लेकिन उसको लेके आपने प्रैक्टिस नहीं किया, इम्प्लीमेंट नहीं किया तो क्या कोई बेनिफिट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। बहुत ज़्यादा सीखने की बातें जान कर आप नहीं सीख पाएंगे, लेकिन रोज़ एक चीज़ को सीख के करके आप बहुत सारी चीज़ें सीख जाएंगे। तो मैंने आज के वीडियो में पूरी 9 टैक्टिक्स बताई। आप मुझे कमेंट करके सिर्फ 3 टैक्टिक्स बताइए जो कि आप इम्प्लीमेंट करने वाले हैं और उस पर काम करने वाले हैं। जब मैं कमेंट पढ़ता हूं तो मुझे समझ में आ पाता है कि ये वीडियो आपके कितने काम आया और इससे नए सवाल कौन कौन से खड़े हुए। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस पे काम करें और काम करने के बाद अपनी लाइफ में वो मुकाम हासिल करें जहां पर आप एक सक्सेसफुल एक्टर खुद को देखते थे। इसी तरह के वीडियो आपके पास लाता रहूँगा। अगले वीडियो तक बाय बाय। जब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जॉब और स्टडी छोड़े बिना स्क्रीन रेडी एक्टर बने सिर्फ 3 महीने में। मुंबई आने की जरूरत नहीं। एक्टिंग सीखे मोस्ट पॉपुलर यूट्यूब मेंटोर और अवार्ड विनिंग फिल्म गुरु से। बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड से। कॉल करें या व्हाट्सएप करें 8433666618 पे। जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल।